जस्ट लाइक एवरी अदर कोच जो बीसीसीआई अपॉइंट करती है ओवर द ईयर, वो कोच को कमांड देती है कि आप अपना सपोर्ट स्टाफ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो गंभीर के साथ भी कोई अलग कहानी नहीं थी। गंभीर ने बोला और गंभीर ने चॉइस दी कि मैं अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ अपने साथ रखना चाहता हूं। दैट वाज ओके, दैट वाज फाइन। फिर गंभीर ने फील्डिंग कोच के लिए जॉन्टी रोड्स का या टेंडस काटे का नाम ले लिया था। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर था, जो कि सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट अप्रूव हुई। मॉर्ने मोर्कल आज तक बॉलिंग कोच की यह रिक्वेस्ट बीसीसीआई के द्वारा अप्रूव नहीं की गई। लगता है जय शाह अपने पिताजी और फूफा जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहा है बंदा। इसको लग रहा है कि इंडिया से बाहर का कोच क्यों गौतम गंभीर अपने स्पोर्ट्स स्टाफ में चाहता है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। 6 दिन के अंदर श्रीलंका का टूर स्टार्ट होने वाला है, तो इतना टाइम क्यों लगता। गंभीर के कुछ रिक्वेस्ट थे, उन लोगों से बात करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने थे। 10 दिन क्यों लग गए इस चीज को। और अब जाके अभिषेक नायर के बाद दूसरा आदमी सिलेक्ट हुआ है, रैन टेंडस काटे। इट्स लाइक गौतम गंभीर इज गौतम गंभीर भाई। गौतम गंभीर को अगर तुमने फुल कमांड दे दी है, उसको हेड कोच बना ही दिया है, तो भाई तुम्हें इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा वो किसको स्पोर्ट्स स्टाफ में चाहता है नहीं चाहता है। फिर ये फेंड बट वाला सवाल नहीं है, फिर कोई पार्शियल ट्रस्ट का सवाल नहीं कि हाँ भाई इस चीज पे गंभीर पे ट्रस्ट कर लूं, इस चीज पे नहीं कर लूं। मैं कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, बट एज अ कोच उसका राइट है कि जिसको चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ में लेके आए। हंटर रनर्स को पाकिस्तान से लेके आ रहा है वो, जो कि गंभीर कभी लेके नहीं आएगा। तो मुझे नहीं समझ आया कि जॉन्टी रोड जैसी रिक्वेस्ट को क्यों डिनाई किया गया। मॉर्ने मोर्कल को ऑन बोर्ड लाने में 5 दिन में सीरीज इतना वक्त क्यों लग रहा है बीसीसीआई की तरफ से। अरे इंडिया का कोच ये सब क्या होता है यार। लुक एट आईपीएल फ्रेंचाइज मॉडल। कोई स्टीफन फ्लेमिंग कोच है, तो बैटिंग कोच माइकल अस्सी है, तो बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो है। मुंबई जैसे फ्रेंचाइजी में पहले महिला जबरदन था कोच, फिर मार्क बाउचर है, तो मेंटर सचिन है। लखनऊ में जहां गंभीर था के केआर से पहले, वहां का हेड कोच जॉन्टी रोड आपका एंडी फ्लावर था, मेंटर गंभीर था। फील्डिंग कोच कोई फॉरेन का है, बैटिंग कोच कोई फॉरेन का है, हेड कोच कोई इंडिया का है। तो ये हाइब्रिड मॉडल, इसमें किस बात का डाउट है। इट्स ऑलरेडी अ सक्सेस, इट्स ऑलरेडी अ प्रूवन फॉर्मूला। तो मुझे लगता है बीसीसीआई क्या सोच रही है और क्यों बीसीसीआई को इतना टाइम लग रहा है। विक्रम राठौड़ आया था, संजय बांगड़ा आया था, क्या इन लोगों के क्रेडेंशियल बहुत ज्यादा हाई थे। भरत अरुण, क्या ये इंडिया के लिए भाई कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन थी इंडिया के लिए। अगर ये क्राइटेरिया कि इंडिया के लिए कुछ तोड़फोड़ तुमने किया हो तब तुम स्पोर्ट्स स्टाफ में आओगे। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। मॉर्ने मोर्कल ही नोज थिंग्स और टू अबाउट सीम बॉलिंग। जॉन्टी रोड्स नोज थिंग्स और टू अबाउट फील्डिंग। ऑब्वियसली टी दिलीप जो अभी पुराना कोच है, जो बिल्कुल ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी करता है हर मैच के बाद, पोस्ट मैच के बाद फील्डिंग के लिए, उस बंदे को कंटिन्यूटी मिली है। एकमात्र बंदा है जो द्रविड़ के हिसाब से कंटिन्यू करेगा गौतम गंभीर के स्टाफ पे। और ठीक है भाई, उस बंदे ने परफॉर्म किया तो मैं मान सकता हूं कि हाँ भाई हमारे पास अपना देसी फील्डिंग कोच है मेक इन इंडिया, जिसका हम इतना जिक्र कर रहे हैं, जिसपे बीसीसीआई भी काफी हद तक एम्फेसाइज करती हुई दिख रही है। बट जो भी हो यार, टेंडस काटे को गंभीर फाइनली फील्डिंग कोच ना सही असिस्टेंट कोच के तौर पे ले आया। और पहली बार होगा कि इंडियन कोच के पास 2 असिस्टेंट होंगे, अभिषेक नायर, टेंडस काटे। खबर यह भी कि मॉर्ने मोर्कल को भी जल्दी से फाइनलाइज किया जाएगा बॉलिंग कोच की पोस्ट के लिए। यानी कि गंभीर जो चाहता था ना, वो हर कीमत पे गंभीर ने हासिल कर ही लिया, चाहे सामने बीसीसीआई क्यों ना हो। अब बात करता हूं कि गंभीर के सामने क्या बड़े चैलेंजेस हैं इंडियन हेड कोच के। देखो टेन्योर अभी 2 साल का है, 2 साल के बाद ऑब्वियसली आप एक्सटेंड कर सकते हो। राहुल द्रविड़ के पास ऑप्शन थी, बीसीसीआई ने बोला इफ यू वांट टू एक्सटेंड यू कैन एक्सटेंड फॉर फर्दर 2 इयर्स। बट राहुल द्रविड़ ने ऑब्वियसली फैमिली रीजंस, पर्सनल लाइफ, जो मर्जी हो, उसकी इच्छा नहीं थी आगे कंटिन्यू करने की। दैट्स फाइन। इससे पहले रवि शास्त्री 2 साल के 2 टेन्योर लगा चुका है। अब गौतम गंभीर के साथ 2 चीजें होंगी, या तो गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया अच्छा खासा करेगी तो ठीक है, गंभीर कंटिन्यू कर लेगा, या फिर गंभीर भी राहुल द्रविड़ की तरह नहीं यार पर्सनल लाइफ एंड ऑल आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, वो चीज होगी। या फिर दूसरा, जिस टाइप का गंभीर का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जिस अग्रेशन से वो अपनी बात रखता है, मे भी गंभीर का किसी सीनियर प्लेयर के साथ, कैप्टन के साथ फॉल आउट हो जाए, खुदा ना खास्ता। सो दैट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी जस्ट लाइक अनिल कुंबले, फिर गंभीर साइड हो जाए। एल्स अगर गंभीर चाहेगा इजीली 2 टर्म वो इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकता है। तो पहले मैं 2 साल की बात करूंगा कि आने वाले 2 साल में 5 बड़े चैलेंज की बात करूंगा जो गंभीर और टीम इंडिया के सामने खड़े हैं, जो टीम इंडिया को टर्न अराउंड करनी है चीजें, जिसमें 2 बड़ी टेस्ट सीरीज है। अभी इस साल दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम पिछले 2 बार
दोनों बार लगातार घर में हरा चुके हैं। सो इट्स गोना बी ह्यूज चैलेंज, 5 मैच बॉर्डर क्रॉस सीरीज डाउन अंडर, गंभीर का सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, अगले साल जुलाई अगस्त में टीम इंडिया इंग्लैंड जाएगी, एक और बड़ी टेस्ट की राइवलरी, 5 मैच की टेस्ट सीरीज। आई गेस 2004-5 के टाइम राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी जिसमें गौतम गंभीर भी टीम में था, हम 1-0 से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते थे। अगले साल है 2025, यानी कि 20 साल हो गए। रवि शास्त्री विराट कोहली की एरा में 2 बार हम बहुत करीब आए इंग्लैंड में सीरीज जीतने की, ऑब्वियसली हम जीत नहीं पाए। तो ये 2 बड़े टारगेट हैं अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं अगले 2 साल के गौतम गंभीर के सामने। कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन अंडर हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया भाई, बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को घर में नहीं हरा पाया, हमने हराया। सो दैट्स अ बिग चैलेंज। इंग्लैंड में 20 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीते, क्या गौतम गंभीर ये चीज बदल पाएगा? ह्यूज चैलेंज। और इसी से टेस्ट की एक और ट्रॉफी की तरफ हम लीड कर सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यस, एक और फाइनल खेलने के हम बहुत करीब हैं, 2 फाइनल हम ऑलरेडी हार चुके हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट की आने वाले 2 साल की 3 बड़ी ट्रॉफीज हैं, 3 बड़ी चीजें हैं जो टीम इंडिया के सामने होंगी, जो टीम इंडिया को फेस करनी होंगी। एटलीस्ट हम चाहेंगे कि यार इंग्लैंड का कर्ज टूटे, एटलीस्ट हम चाहेंगे कि एक और फाइनल आने पे हम इस बार टेस्ट के चैंपियन बने। सो इट्स अ ह्यूज, 3 बड़ी ट्रॉफीज दांव पे एंड दिस इज द बिग चैलेंज फॉर गौतम गंभीर एंड टीम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। तो 3 बड़े चैलेंज है। अब वनडे में क्या है अगले 2 साल में? फरवरी मार्च में चैंपियन ट्रॉफी है, फिर उससे अगले साल 26 में T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप का रोड मैप अभी से सेट हो चुका है। सूर्य कुमार यादव के अंडर मोस्ट लाइकली हम अगले 2 साल कैप्टनसी में वर्ल्ड कप खेलेंगे। नए यंगस्टर को ऑलरेडी टीम में ट्रांजिशन हो रहा है, रिंकू हो, शिवम हो, संजू सैमसन हो, ऋषभ पंत हो, अर्शदीप हो, अक्षर पटेल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो। तो काफी हद तक चीजें ट्रांजिशन में जा चुकी हैं। शुभमन गिल हो, अभिषेक शर्मा को भी चांस मिल सकता है। तो T20 का रोड मैप भी ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो अगले साल चैंपियन ट्रॉफी, उससे अगले साल T20 वर्ल्ड कप, 2 व्हाइट बॉल की बड़ी ट्रॉफी और 3 टेस्ट क्रिकेट की बड़ी ट्रॉफी, यानी कि 5 ट्रॉफीज, 5 गंभीर के सामने सबसे बड़े चैलेंज हैं आने वाले 2 साल के। अब मोटा मोटा हिसाब लगाए ना, अगर हम इन 5 में से 3 टाइटल भी, ये कम से कम 2 टाइटल तो हमें उठाने हैं, चाहे वो इंग्लैंड में सीरीज विन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो या चैंपियन ट्रॉफी हो या T20 वर्ल्ड कप हो, एटलीस्ट 2 से 3 ट्रॉफी मिनिमम हमें उठानी होगी। अपने जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारी टीम है और जिस तरीके से हम गंभीर से एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 टाइटल हमें उठाने पड़ेंगे। फिर मैं बोल सकता हूं कि नहीं यार, गंभीर फिर एक्सटेंशन डिजर्व करता है। कि गंभीर आया और गंभीर का जो क्रेडेंशियल थे एज अ मेंटर, एज अ कैप कोच या एज अ प्लेयर, वो काम कर गए, उससे टीम इंडिया को कुछ फायदा हुआ, उससे टीम इंडिया में कुछ रेवोल्यूशन आई, आईसीसी का कर्ज हमने तोड़ दिया है और काफी बड़ी ट्रॉफीज सीरीज आने वाली हैं सामने। सो आई थिंक दिस शुड बी द रोड मैप एंड दिस शुड बी द मेजर चैलेंज फॉर गौतम गंभीर। अभी देखो वनडे की टीम चैंपियन ट्रॉफी तक सेट है, आप जडेजा से और बहुत हद तक कुलदीप से भी मूव करने की कोशिश कर रहे हो वनडे टीम में, बिकॉज ये श्रीलंका सीरीज में रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे सीनियर टीम में है वनडे में, बिकॉज चैंपियन ट्रॉफी सामने है 6 महीने में। बट इस वनडे की टीम में जडेजा नहीं है। कौन है जडेजा की तरह लाइक टू लाइक? वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल तो है। तो वॉशिंगटन सुंदर को जडेजा से आगे देखा जा रहा है, फ्यूचर के लिए ट्राई किया जा रहा है। अब सेम इन द स्पिन बॉलिंग, चाहल तो ऑलरेडी साइड कर दिया। कुलदीप की जगह कौन है? एक और लगी रवि बिश्नोई। तो लाइक फॉर लाइक 2 रिप्लेसमेंट टीम इंडिया लेके आई है वनडे क्रिकेट में। तो वनडे का रोड मैप चैंपियन ट्रॉफी तक मुझे सेटल लग रहा है। हाँ, उसके बाद शायद आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी कि फिर 28 की साइकिल के लिए, 27 की साइकिल के लिए रोहित शर्मा कितना फिट रहेगा। विराट कोहली मेरे हिसाब से एक और 50 और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, वो आगे की बात है। तो ये 5 बड़ी ट्रॉफीज हैं जिन पे हमें फोकस करना है। और एक और चीज है जिसपे गौतम गंभीर और टीम इंडिया को बहुत हद तक कंसर्न होने की जरूरत है, सीम बॉलिंग डिपार्टमेंट। मोहम्मद शमी कितनी फिटनेस पे है वो तो मुझे दिख नहीं रहा कि चैंपियन ट्रॉफी तक आ गया तो ठीक है, T20 से बंदा वो साइड है। टेस्ट में अभी हमारी 2 बड़ी क्रंच सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। तो मोहम्मद शमी इज अ ह्यूज बॉलर एटलीस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। तो उसकी फिटनेस कितनी है? बुमराह को हम कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। बुमराह पूरी सीरीज में श्रीलंका के लिए रेस्टेड है। तो और फिर फ्यूचर क्या है भाई? व्हाट इज द फ्यूचर फॉर सीम बॉलिंग? मुझे बहुत डार्क दिख रहा है इंडिया का फ्यूचर। आवेश खान, अर्शदीप, टू बी ऑनेस्ट अर्शदीप का वर्ल्ड कप अच्छा गया, बट मुझे नहीं लगता यार कि अर्शदीप ऑल कंडीशन में उसके पास पेस है, बाउंस है,
इतना जबरदस्त स्किल सेट है कि वो हमें लीड कर सकता है आने वाले टाइम? आई डोंट थिंक सो। फिर नवदीप सैनी ट्राई किया एक टाइम पे, टी नटराजन ट्राई किया, शार्दुल ठाकुर को ट्राई किया, बहुत कुछ। दीपक चार की फिटनेस के इशू रहते हैं। शिवम अभी तक को एक टाइम में ट्राई किया। अब ये अर्शदीप कितना कर पाएगा? ये आवेश खान कितना सस्ता, मुझे तो बहुत सस्ता बॉलर लगता है। उमरान मलिक की लाइन लेंथ है नहीं, तो सीम बॉलिंग में हमें आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए T20 2 साल बाद या 50 ओवर वर्ल्ड कप अगला, हमें ग्रूम करने पड़ेंगे बॉलर टेस्ट के लिए। वी हैव टू फिगर आउट न्यू बॉलर, न्यू स्किल सेट, और कुछ खासा टैलेंट आता हो नहीं दिख रहा है। तो सीम बॉलिंग की जो हमारी क्वालिटी थी पिछले 8-10 साल की, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हम बात करते रहे कि इंडिया का टॉप ऑर्डर है भाई, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, KL राहुल है, ऐसी बैटिंग ऑर्डर तो दुनिया में किसी की नहीं थी। हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ये चीजें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बैकबोन थी बॉलिंग में, जहां कुलदीप चहल मैच विनर थे, जहां बुमराह मैच विनर था और अभी भी है, जहां शमी एक बहुत बड़ा मैच विनर था, जहां पे सिराज की फॉर्म में अभी डिपा है, पहले बड़ा स्टेप अप किया वो। तो सीम बॉलिंग में वी हैव टू ग्रूम न्यू बॉलर्स, यंगस्टर को ग्रूम करना पड़ेगा। एक सीम बॉलिंग का अटैक कंसोलिडेट करने की तरफ हमें देखना पड़ेगा। यह भी एक गंभीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। रेस्ट श्रीलंका सीरीज तुम जीत भी जाओ 6-0 से 3-3 मैच की, इससे कुछ प्रूव नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट विद ऑल रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, ये कोई टेस्ट नहीं है जिससे गंभीर की कोचिंग स्किल का पता चलेगा, टेस्ट होंगी नहीं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। यहां इंडिया बी टीम लेके भी आराम से जीत सकती है। तो यहां पे ना कोच सूर्य कुमार यादव के क्रेडेंशियल टेस्ट होंगे, ना कैप्टन गंभीर के क्रेडेंशियल टेस्ट होंगे, ना किसी यंगस्टर की परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे। इस टेस्ट की हमें एक सीरीज खेलनी है, हमें कुछ प्लेयर ट्राई करने हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल।